श्रद्धालु, जिज्ञासु श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल से पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण का आगाज हो रहा है। पधार रहे हैं हमारे घर आंगन में पर्वों के सरताज पर्वाधिराज। ये त्याग का पर्व, ये अंतर की विशुद्धि का पर्व, मैं आत्मा सच्चित आनंदमय हूँ, इसकी अनुभूति का पुरुषार्थ करने का ये पर्व, बाहर से कनेक्शन कट करके अपने आप से जुड़ने की प्रेरणा देने वाला ये पर्व, अपने आप का निरीक्षण और परीक्षण करने का ये पर्व कि हमने आज तक क्या पाया क्या खोया। एक व्यापारी जो 12 महीने के बाद पूरा हिसाब किताब करता है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या पाया क्या खोया। ये पर्व भी हमें संदेश देते हैं कि हम स्वयं के भीतर में झांकें, देखें कि आज तक का समय जो हमने बिताया उसमें स्व के साथ कनेक्शन करने का पुरुषार्थ किया या नहीं किया। जैसे आपके घर में अगर कोई कार्यक्रम करना हो, बेटे या बेटी की शादी हो, सोचो आप कितनी प्लानिंग करते हैं, कितने समय पहले से, कितने दिनों पहले से, दिन क्या बल्कि महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है, सारी चीजें शुरू हो जाती है। क्या करना है, कैसे करना है, मेन्यू क्या होगा, कपड़े कैसे चाहिए, पता नहीं कितने प्रकार की चीजें होती है जो आप कई दिन पहले से तैयारी करते हैं। प्लानिंग चलती रहती है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि कल से जो पर्व शुरू हो रहे हैं उसके लिए कोई प्लानिंग अपने भीतर में की है या नहीं की। और एक बात याद रखना, ये पर्व सामूहिक रूप से मना लो, ठीक है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो ये पर्व बिल्कुल अपने भीतर की शुद्धि करने का पर्व है। अपने शरीर की शुद्धि को व्यक्ति किसी के साथ मिलकर के नहीं करता, स्वयं करता है, एकांत में करता है। ठीक इसी प्रकार से जन्मों जन्म के जो कुसंस्कार, जन्मों जन्म का जो मैल, मिथ्यात्व का, अज्ञान का, कषाय का, मोह का, ये जो मैल, कषाय, कालिमा जो भीतर में संचित हो गई है, उसको धोने का ये पर्व है। और उसको कैसे धोना है और किस प्रकार से अपनी प्रभुता को प्रकट करना है, इसके लिए आचार्यों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था दी कि इन 8 दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ अंतगढ़ सूत्र और कल्प सूत्र का ही स्वाध्याय किया जाता है। विशेष जोर दिया जाता है इस अंतगढ़ सूत्र पर, जिसको सुनकर के, उन चरित्र आत्माओं का वर्णन सुनकर के हमारा प्रमाद दूर हो, हमारे भीतर के नेत्र खुले, हम जाने कि जैसा उनका जीवन था, उनका जो अतीत था वो अपना वर्तमान है। जो उन्होंने अतीत काल बिताया था उनके जीवन का, वही तो अपना वर्तमान है। लेकिन उन्होंने जैसा पुरुषार्थ करके
अपने आप को सिद्ध बुद्ध और मुक्त कर लिया, आप और हम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भीतर की आंखें खोलनी होगी। मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना है कि 8 दिन बहिर्मुखता से हटकर के अंतर्मुखी बनने की कोशिश करें। जितना जितना अंतर्मुखी बनेंगे, जितना हम शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, सुनेंगे, अपने ही भीतर का निरीक्षण और परीक्षण करेंगे कि हमने आज तक क्या पाया और क्या खोया। इस बात का अगर लेखा जोखा करेंगे तो सचमुच भीतर की कालिमा दूर होगी, ये मिथ्यात्व का अंधकार दूर होगा, अज्ञान का अंधकार दूर होगा और भीतर में रही हुई शाश्वत ज्योति जो है वो प्रकट होगी। तो ये 8 दिन कहीं व्यर्थ ना चले जाएं। और एक बात याद रखें, ऐसा समझकर के इस पर्व की आराधना करें, इस पर्व को पाकर के ऐसी पावनता पवित्रता भीतर की बढ़ाएं, ये सोचकर कि पता नहीं जीवन में और ऐसा समय फिर आएगा या नहीं आएगा। क्या पता आपके हमारे जीवन का ये अंतिम पर्वाधिराज पर्युषण हो। ये सोच कर के मनाएं कि ये आखिरी मौका मिला है जीवन का। पता नहीं अगले साल आप और हम पर्व मना पाएं या ना मना पाएं, क्योंकि आपने हमने देखा कि कई ऐसे लोग जो मौत के मुंह में समा गए, पता नहीं उनके मन में भी क्या क्या सपने होंगे। उन्होंने भी सोचा होगा पिछले साल कई लोगों ने कि इस साल तो बेटे की शादी है, इस साल तो घर में काम है, ये है वो है, अगले साल बहुत अच्छे से पर्व को मनाएंगे। लेकिन बीच में कोरोना का निमित्त मिला, कोई बीमारी का निमित्त मिला और जीवन लीला उनकी समाप्त हो गई। याद रखें, जैसा उन लोगों के साथ हुआ है जो मौत के मुंह में समा गए, पल का भी पता नहीं कि अगला साल अगले पर्युषण हम देख पाएंगे, मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे। जो अवसर हाथ में आया है, सारी चीजों को छोड़ करके, सारे व्यापार धंधे व्यर्थ के प्रपंच काम काज सब छोड़ करके बस अपने ज्ञान रूपी टॉवेल से अपनी आत्मा के दाग को दूर करने की कोशिश करें। जैसे आईने में आप देखते हैं, चेहरे पर कोई दाग धब्बा लगा हो, गीले कपड़े से आप उसे साफ करते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये अंतगढ़ सूत्र जो आप श्रवण करेंगे, ये एक आईना होगा, जिस आईने में हमें अपने भीतर के दाग धब्बे, कमियां, खामियां नजर आनी चाहिए और फिर उसे ज्ञान के टॉवेल से, ज्ञान रूपी टॉवेल से श्रद्धा के जल में भिगो करके उस दाग धब्बों को हमें दूर करना है। अगर आप ऐसा कर पाए, प्रतिक्रमण कर पाए, अपनी आलोचना कर पाए और शास्त्र श्रवण करके अपनी श्रद्धा और आस्था को बढ़ा पाए, सचमुच ये पर्व जीवन को पावन किए बिना नहीं रहेंगे। तो आज से ही तैयारी करें कि जितनी सामर्थ्य है, जितनी ताकत है, उसके अनुसार तब करें, जब करें, नियम करें और सबसे बड़ी बात कि अंतर का निरीक्षण करें, अपने आप को देखें। सारी जिंदगी बीत जाती है दूसरों को देखने में, सारी उम्र व्यक्ति गंवा देता है पर के संयोग में, पर को पाने में, दूसरों को प्राप्त करने में, दूसरों को देखने में, साधन जुटाने में, साधन की सुरक्षा में, तेरे मेरे में, राग द्वेष में, ईर्ष्या में, सारी की सारी उम्र बीत जाती है। ये पर्व हमें पावनता का संदेश दे रहे हैं। तो साध्वी द्वय की तरफ से आप सभी के लिए यही पावन प्रेरणा है कि इस पर्व में जितनी अपनी आत्मशुद्धि कर सकते हैं करने की कोशिश करें, मौन करें, एकांत का सेवन करें,
निरीक्षण करें अपने आप का कि आज तक किस किस प्रकार से पापों का सेवन किया है और कैसे इन दोषों से, पापों से मुक्त होना है, किस प्रकार से भावों को चेंज करना है, क्योंकि भाव बदलेंगे तो भव सुधर जाएगा। भाव से ही भव बिगड़ते हैं, भाव से ही भव सुधरते हैं। अगर भावों को सुधार लिया, अपने भावों पर कंट्रोल कर लिया, अपनी इच्छाओं का निरोध कर लिया और इस पर्व के महत्व को जान लिया, वैर विरोध को दूर कर दिया, तो निश्चित रूप से भीतर में एक हल्कापन महसूस होगा और अंतर जैसे जैसे पावन होगा, पवित्र होगा, सचमुच एक अलग प्रकार का आनंद अनुभव में आएगा। ये पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण आप सभी के भीतर का मेल धोने वाले बने। ये पर्वाधिराज पर्युषण आप सबको पावन पवित्र बनाने में सहयोगी बने। आप सब अपने अंतर का निरीक्षण कर सके, परीक्षण कर सके, सच्चित आनंद मैं अपने स्वरूप की अनुभूति कर सके। शब्दों में तो बहुत बार सुना है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, लेकिन ये पावन दिन जो आ रहे हैं, ये उस बात की अनुभूति करने का पुरुषार्थ करने के दिन है। जितना जितना अपने भीतर को स्वच्छ करेंगे, साफ करेंगे, उतने उतने भीतर की ज्योति प्रकट होगी और भीतर का जो एक आनंद स्वभाव है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है हमारा, वो हमारे अनुभव में आएगा। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण की यही पावन प्रेरणा है कि आप सब अपने भीतर की सफाई का अभियान प्रारंभ करें, प्लान करें, आज से ही शुभ भाव करें और भावों से अपने भवों पर विराम लगाने की कोशिश करें। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।